सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय आगे हम बढ़ाते हैं। अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। इसमें आगे प्रश्न आता है कि मित्र आदि नामों से सखा और इंद्र आदि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। तो हमने पहले पढ़ा था कि मित्र वरुण सब परमात्मा के नाम है। सन्नो मित्र संवरुण ये मंत्र आया था। ये प्रश्न आता है कि भाई ये तो मित्र आदि तो हम जहाँ देखते हैं कि मेरे मित्र है, दोस्त है, सखा है, अर्थात इसके अर्थ में आता है मित्र। तो आप कहाँ परमात्मा का अर्थ करते हैं? तो इसलिए इनका ग्रहण करो कि मेरे मित्र में सखा है, मेरा दोस्त है। तो इसका उत्तर अब स्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इसी से मुख्य अर्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इसी से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का यहाँ ग्रहण होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुहृद मनुष्यों का भी ग्रहण होता है। तो स्वामी जी ने बता दिया कि देखो, जो मित्र है परमात्मा वो क्यों है? क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है। जबकि संसार में देखते हैं कि कोई किसी का मित्र है तो किसी का शत्रु भी होता है और किसी से उदासीन भी होता है, कोई मतलब नहीं रखता वो। तो संसार में तो मित्र भी होते हैं एक ही व्यक्ति, किसी का मित्र भी है, किसी का शत्रु भी है और किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है, वो सबका मित्र है, कोई उसका शत्रु है ही नहीं दुनिया में। तो इसलिए परमात्मा के नाम जो मुख्य है वो मित्र यहाँ पर ग्रहण करेंगे इस मंत्र में। सन्नो मित्र संवरुण सन्न भूत अर्यमा, ये जो मंत्र है यहाँ पर मित्र का अर्थ परमात्मा ही लेंगे। हाँ, और भिन्न भिन्न जगह में मित्र मेरा दोस्त भी होता है, ये मना नहीं करते हम। तो स्वामी जी भी कहते हैं कि और अर्थ में और स्थान में मित्र को हम ये सखा दोस्त ले सकते हैं। तो आगे मित्र क्यों पड़ा परमात्मा का नाम, ये आगे 12 नंबर में स्वामी जी लिखते हैं कि निविदा स्नेहने, इस धातु से औणादिक त्र प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेद्यति स्नेह्यति स्नेह्यते वा समित्र, जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है, इसी से परमेश्वर का नाम मित्र है। स्पष्ट हो गया कि जो सबसे स्नेह करता है और सबसे स्नेह करके सबको प्रीति करने योग्य है, तो परमात्मा से सब प्रीति करें, क्योंकि वो हम सबसे प्रीति करता है, तो उसके हम सब मित्र हैं। सबसे स्नेह करता है वो, तो हम भी उससे स्नेह करें, हम भी उससे प्रीति करें। तो सबसे स्नेह करने से, सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार रखने से परमात्मा का नाम मित्र है। और संसार में भी जो हमसे स्नेह करता है, हमसे प्रीति रखता है, वो भी हमारे मित्र बन जाता है। ये देखने में आता है, जिससे विचार मिलते हैं, स्वभाव गुण कर्म मिलते हैं, वो हमारे मित्र बन जाता है, मना नहीं है। लेकिन मंत्र में जो मित्र शब्द है वहाँ पर तो परमात्मा का ग्रहण होता है कि परमात्मा सबसे स्नेह करता है, सबसे प्रीति करता है, तो परमात्मा का नाम मित्र है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्या प्रकाश के प्रथम समुल्लास का पाठ हम कर रहे हैं, जिसमें आज बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तरी एक साथ है। तो जैसे कि हम सभी को पता है, प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती ने परमेश्वर के 100 नामों का वर्णन किया है। तो एक एक करके वो नामों का अर्थ खोल रहे हैं कि परमात्मा को मित्र क्यों कहते हैं, वरुण क्यों कहते हैं, विराट क्यों कहते हैं। तो पहले तो ओमकार के अर्थ में उन्होंने 9 नामों को खोला। विराट, अग्नि, विश्व, हिरण्यगर्भ, तेजस, वायु, ईश्वर, आदित्य, प्राज्य।
अब उसके बाद में अब फिर मित्र नाम को खोल रहे हैं वो, कि मित्र उस परमात्मा को क्यों कहते हैं। और यह बहुत अच्छे से उन्होंने पिछले भाग में बता दिया था कि मंत्र में परमेश्वर का नाम मित्र क्यों आया है, क्योंकि श्रेष्ठ की ही प्रार्थना की जाती है और वो मंत्र प्रार्थना का है, स्तुति का है, उपासना का है। तो परमेश्वर से श्रेष्ठ तो कोई और है नहीं, न तो मनुष्य उससे श्रेष्ठ है और न कोई जड़ देवता उससे श्रेष्ठ है, न तो उसके से कोई तुल्य है, समान है, और न कोई उससे अधिक है, सभी उससे कम है। तो फिर इसीलिए वहाँ पर परमेश्वर की उपासना, स्तुति, प्रार्थना का वो मंत्र भी है, और उसी परमेश्वर को अपना हमें मित्र बनाना चाहिए। तो फिर इस बात को सुन करके पूर्व पक्ष ने प्रश्न रख दिया। पूर्व पक्ष ने कहा, मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। वो पूर्व पक्ष कह रहा है कि मित्र की जो बात आप कर रहे हो, ये तो हम संसार में देखते हैं कि एक दूसरे के हम मित्र होते हैं मनुष्यों में। तो सखा शब्द है, मित्र शब्द है, ये तो सब मनुष्यों में देखा जाता है। तो ईश्वर की कहाँ ये हम माने कि हम ईश्वर के लिए ये मित्र नाम आया है। और जड़ देवों के नाम मित्र वरुण इस तरह से आते ही हैं, इंद्र आदि देवताओं के भी आते हैं। तो फिर हम कैसे माने इसको। तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है। तो अब इसमें सिद्धांति उत्तर दे रहा है। तो मैं प्रश्नोत्तरी को पूरी को काव्य में कहती हूँ। आप जो कहते मित्र है ईश्वर, किंतु देखने में कुछ आता, किंतु देखने में कुछ आता, सखा इंद्र आदि देवों का मित्र नाम व्यवहार में पाता, मित्र नाम व्यवहार में पाता। ये नाम तो मैं व्यवहार में देखता ही हूँ और सभी देखते हैं कि सखा इंद्र आदि ये सब देवों के और मनुष्यों को के आते हैं। क्यों कहते हैं ना, हमारा सखा वो है, मेरा सखा वो है। तो इस प्रकार से हम ये कैसे माने कि ये इसके लिए है, ईश्वर के लिए है। तब उत्तर दे रहा है सिद्धांत पक्ष, यहाँ जो प्रकरण मंत्र का है, यहाँ जो प्रकरण मंत्र का है, उसमें केवल हो ईश ग्रहण, उसमें केवल हो ईश ग्रहण। जगत मित्र मानव व देव जन, के न लिए करना है वरण, के न लिए करना है वरण। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है मंत्र का, वो तो ईश्वर के लिए ही है, उसी की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए है, क्योंकि उसके कोई तुल्य नहीं और उससे कोई अधिक नहीं। ये बात हम जान ही चुके थे। तो कहा इसीलिए ये आपका जो प्रश्न है वह गौण अर्थ में तो ठीक है, लेकिन मुख्यार्थ जो होगा वो इसी तरीके से इस मंत्र का बनेगा। क्योंकि अंतर है उसमें, वो बता रहे हैं आगे। क्योंकि मनुष्यों की जो मित्रता उसमें घटबड़ होती रहती, उसमें घटबड़ होती रहती, किंतु प्रभु की मैत्री में संदेह न शंका कभी भी रहती, संदेह न शंका कभी भी रहती। मनुष्यों के जो मित्र होते हैं, कभी पक्के होते हैं, कभी कच्चे होते हैं, कभी उनसे किसी कारण में स्वार्थ के वश शत्रुता भी मोल ले ली जाती है, कभी उदासीन भी मित्र हो जाता है मित्र के प्रति। लेकिन यहाँ ईश्वर को तो किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं उसके, इसीलिए उसका परमेश्वर सभी का मित्र बना हुआ है, सभी उसको चाहते हैं, सभी उसके आनंद को पाना चाहते हैं, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे संसार के लोगों में तो क्या होता है, स्वार्थ होता है। मित्र से मित्र अपने लिए कुछ चाहता है, मित्र उसी को बनाता है जिससे उसे कुछ मिलता है, तो स्वार्थ के बस में मित्र बनाता है। लेकिन ईश्वर के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो अकामो है, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू, रसे न तृप्तो न कुतश्चनो ने, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है, कहीं कोई ऊनता नहीं है उसमें, वो तो पूर्ण है। तो इसीलिए उसको कोई कामना नहीं है। लेकिन यहाँ तो मनुष्य को मनुष्य से चाहिए, जड़ देवों से चाहिए, हर किसी से चाहिए। तो जब हर किसी से चाहिए तो उसका स्वार्थ बनता है, तो स्वार्थ के बस वो शत्रुता भी करता है और मित्रता भी करता है। तो इसीलिए, और लेकिन यहाँ और उदासीनता भी होती है। लेकिन यहाँ तो ईश्वर के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए वो सभी का मित्र है। तो इसलिए इस प्रकरण में जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना की बात है, वो उस परमेश्वर मित्र के लिए ही प्रार्थना, उपासना, उसी एक से प्रार्थना की जाएगी, उसी एक की स्तुति अर्थात गुणगान, प्रशंसा किया जाएगा, और उसी एक की उपासना भी की जाएगी, क्योंकि उसके आनंद को जो हम पाना चाहते हैं। तो कहा, क्योंकि मनुष्यों की जो मित्रता उसमें घटबड़ होती रहती, किंतु प्रभु की मैत्री में संदेह न शंका कभी भी रहती। अतः मुख्य अर्थ लिया यहाँ ईश्वर के संबंध में जावेगा, वही मित्र पक्का सब जग का, उस पर पूर्ण विश्वास जमेगा, उस पर ही पूर्ण विश्वास जमेगा। स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी उसी मित्र की करनी होगी, उसी मित्र की करनी होती, जिसमें कभी न उदासीनता नहीं शत्रुता किसी से होती, जिसमें कभी न उदासीनता नहीं शत्रुता किसी से होती। परमेश्वर जैसा संसारी, परमेश्वर जैसा संसारी कोई जीव और देव नहीं जड़,
कोई जीव और देव नहीं जड़, इसीलिए उस सर्व मित्र के लिए मंत्र में आया प्रकरण। मंत्र में मुख्य ये प्रकरण। तो कहा कि वो परमेश्वर कैसा है, उसके जैसा तो कोई संसारी जीव होता ही नहीं है, ना कोई देवता होते जो जड़ देव हैं, वो भी नहीं होते। वही मुख्य, उसी का अर्थ लिया जाएगा, उसी की, क्योंकि मुख्य अर्थ में उसको इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सबसे अधिक है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोत्तम है गुण कर्म स्वभाव में। उसके जैसा कोई नहीं। सारे जीव भी मिल जाए और सारे जड़ देव भी मिल जाए, जुड़ जाए सारे की सारे, तब भी उसके जैसे नहीं हो सकते। तो कहा कि वही सबका मित्र है, सभी उसी से मित्रता चाहते हैं और सभी उसके आनंद को भी पाना चाहते हैं। सभी उससे, क्योंकि सभी गुण कर्म स्वभाव में सबसे अधिक है, ज्ञान भी उसका सबसे अधिक, बल भी उसका सबसे अधिक, आनंद भी उसका सबसे अधिक है ना। तो जब सारे ही में जितने भी संसार के लोग हैं सब उसी से पाना चाहते हैं। धनवान भी उसी से ही धन ले रहा है। किसका धन है धनवान के पास? कस्य स्वित धनम, कौन है इस धन का मालिक? एक खेतों में अन्न उपजाने वाला सोचे कि ये मैंने अन्न उपजाया है, तो बीज कौन लाया, कहाँ से बीज आया? बहुत सारे ऐसे इस तरह के प्रश्न निकलेंगे कि एक दूसरे से लिंक बंधी हुई है, सारे संसार के लोग एक दूसरे से सहायता लेते हैं, है ना, लेकिन ईश्वर किसी से सहायता नहीं लेता, अपने सभी काम को अपने आप कर लेता है। इसीलिए सारी दुनिया उसको अपना मित्र बनाना चाहती है और उसी से सब पाना चाहते हैं। तो कहा वो कैसा मित्र है? कहा मेदते मिद्यते स्नियति स्नियते वास मित्र। उसको मित्र क्यों कहा जाता है? मेदते मिद्यते स्नियति स्नियते, सबसे प्रेम करता है वो और सब उसी से प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सब चाहते हैं कि हम इस परमात्मा से प्रीति करें, क्योंकि सब परमात्मा से चाहते हैं कि हमें ज्ञान मिले, बल मिले, आनंद मिले। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे सुख के, तो कहाँ फिर आनंद मिलता है व्यक्ति को? फिर वो परमेश्वर ही है जो उसको आनंद देता है। छोटा छोटा सुख हम संसार की चीज़ों से लेते हैं, लेकिन साथ में उसमें दुख मिला होता है। लेकिन परमेश्वर से जब सुख मिलना शुरू होता है, उसका आनंद जब हमें मिल रहा होता है, तो फिर कोई दुख नहीं होता। तो यहाँ यही समझने की बात है कि वही एक मित्र है जो सबका मित्र है, मित्रों का भी मित्र है। ठीक है, जो दो मित्र आपस में मित्रता करते हैं या चार मित्र मित्रता करते हैं, उन सबके भीतर भी मैत्री भाव को भरने वाला, जोड़ने वाला वही एक मित्र है। इसीलिए सारा संसार उसी को प्रीति करना चाहता है। वह सारे संसार की प्रीति के योग्य है और वह सबसे स्नेह करता है, इसीलिए सबकी प्रीति के लिए, क्योंकि उसके लिए कोई पराया, मेरा अपना, मेरा तेरा का भेद है ही नहीं, कोई छोटे बड़े का भेद है नहीं, कोई धनी निर्धन का कोई भेद है ही नहीं। इसीलिए हमको यह समझना चाहिए कि इस मंत्र में जो प्रकरण आया है वो स्तुति प्रार्थना उपासना के चलते ईश्वर के लिए ही आया है। प्रथम मंत्र यहीं से महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। देखो महर्षि दयानंद सरस्वती की योग्यता कितनी जबरदस्त है और पात्रता, कुशलता कितने, वास्तव में सही मायने में उनको महर्षि कह जाना एकदम युक्त है। उनकी कितने, मतलब उन्होंने सोचा, पहले प्रार्थना लिखी है और प्रार्थना के बाद अब वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। पहले ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के बारे में हमको समझा रहे हैं कि कोई भी काम तुम प्रारंभ करो अपना करने का, चाहे लेखन का हो, चाहे पठन पाठन का हो, चाहे घर का काम हो, परमात्मा का नाम लेकर के करो। ईश्वर का नाम जो ओम नाम है, और ये भी बता दिया कि कौन सा नाम उसका मुख्य है, कौन सा उसका गौण है जो विशेषणों से युक्त होता है। तो ये भी बता दिया कि ओम नाम उसका मुख्य है। ओम कह करके अपने सारे काम करो। और देखो ये प्रमाण मिल गया हमको। सभी मंत्रों के साथ में ओम लगा करके हम शुरू करते हैं मंत्रों को पढ़ना। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा का नाम ओम है और वही सबका एक मित्र है, जिसमें कोई शंका नहीं, संदेह नहीं। सारे संसार के जो रिश्ते नाते हैं ये थोड़ी थोड़ी देर के मित्र तो बन सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन मित्रता में ये निभा दें, ऐसा बहुत ही देखने में कोई रेयर होता है। और वो भी किसी एक का तो कर देगा, ये परमात्मा तो सारे संसार का मित्र है, ये तो सारे संसार की मित्रता निभाता है। तो ये, और आज से नहीं, जन्म जन्मांतर का साथी है। मित्र साथी ही तो होता है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो इस प्रकार से हम इस परमेश्वर को, जो हमारा सबका मित्र है, ऐसे परमेश्वर से हम सभी को मैत्री करनी चाहिए, प्रीति करनी चाहिए। और इस पाठ को स्वयं तो पढ़ें ही, आगे आगे खूब प्रेषित करें, जिससे लोगों को समझ आवे कि वास्तव में एक परमात्मा ही हमारा मित्र है, जो हमारा पहले भी मित्र था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हर सुख दुख का साथी वही है। ये संसार के रिश्ते नाते तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, और देखने में ये आ ही रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्यपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए। नमस्ते।